तो दोस्तों आपको पता है कि भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म की बातें कर रहा है और ऐसे में फाइनली यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एंटोनियो गुतरेस ने ऑफिशियली तौर पर एक बयान यहां पर आगे रखा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पूरी तरह से भारत के दबदबे को देखते हुए एंटोनियो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और भारत के रिफॉर्म्स को लेकर जो डिमांड यहां पर रखी गई है उन पर एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रुचिरा काम्बोज की तरफ से जो कि भारत की प्रतिनिधि है उनकी तरफ से ये आवाज सबसे पहले उठाई गई थी कि भारत को यहाँ पर परमानेंट सीट दी जाए और साथ ही भारत को एक वीटो सदस्य बनाया जाए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रतीक माथुर जी की तरफ से यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स की जरूरत का एहसास कराया गया था। लेकिन दोस्तों जब इन दोनों प्रतिनिधियों से बात नहीं बनी तो फिर भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से यूएन के खिलाफ काफी सख्त और तीखे बयान भी दिए गए थे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई बयानबाजी उस समय नहीं की गई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उतरे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स के बारे में काफी कुछ बोला और ऐसे में अब जाकर यूनाइटेड नेशंस के चीफ के कानों में जू रहेंगी। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो एक बैठक के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स को लाने का वक्त आ चुका है। और ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ एक बयान और भी दिया गया जिसमें उनका कहना था कि आगे आने वाले समय में जो भी यहाँ पर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लाने में और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए ताकि यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा यहाँ पर बनी रहे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि रिफॉर्म कितना ज्यादा जरूरी है ये दुनिया में आज सबको पता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था जिसका जो काम था वो दुनिया के अंदर शांति फैलाना था और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड प्रोटेस्ट और कई सारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उठने वाली समस्याओं को यहाँ पर हल लाना था। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था तो यहाँ पर बड़ी इकोनॉमी वाले देशों को शामिल किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर दो तरह के देशों को शामिल किया गया था, एक वो देश जो ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थे और दूसरे वो देश जो कि अभी अभी डेवलपमेंट की शुरुआती स्तर पर भी पहुंचे थे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस यूनाइटेड नेशंस की टॉप लीडरशिप बोर्ड में केवल डेवलपमेंट कंट्रीज को ही बिठाया गया था जिन्होंने बिना किसी वोटिंग या सहमति के खुद ही अपने आप को नियुक्त कर लिया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि सालों से यही प्रणाली अभी चलती आ रही है और ऐसे में 5 वो कंट्री हैं जो कि आज इस पूरी तरह से इसको कंट्रोल करते हैं और खुद इस सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि वर्ल्ड सिनेरियो काफी कुछ चेंज हो चुका है और अब पूरी दुनिया चाहती है कि इन 5 देशों को अब इसमें रिफॉर्म करना चाहिए और कई सारे अन्य देशों को यहाँ पर परमानेंट सीट देनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों भारत लगातार इन्हीं रिफॉर्म्स की दलीलों को यहाँ पर उठा रहा है। और दोस्तों 1944 में दुनिया के 44 देश यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया था जिसका उद्देश्य था कि ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। और इसके बाद और इसी एग्रीमेंट के साथ में IMF और वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर बनाया गया था। और दोस्तों इसी एग्रीमेंट के बाद में इंटरनेशनल करेंसी ट्रेडिंग एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया गया था और इसके बाद में ट्रेडिंग का जो पैटर्न चलता आ रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सब किया गया था ब्रिटेन और अमेरिका की अगुवाई में क्योंकि उस वक्त यही 2 देश ऐसे थे जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुनिया में आज इतने देशों के बीच होते हुए भी केवल 5 देश हैं जो कि अभी फाइनली निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो भारत यहाँ पर जिस तरह से यूएन में अपनी आवाज को उठा रहा है उससे लगता है कि बहुत ही जल्द यूएन के अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और ऐसे में यूएन के जो चीफ हैं अभी इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत ही जल्द भारत की आवाज को देखते हुए यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात की जाएंगी और भारत ही नहीं बल्कि कई सारे अन्य देशों को भी यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बात यहाँ पर आती है कि क्या अभी रिफॉर्म्स की बातों को लेकर केवल एग्रीमेंट में चेंज किया जाएगा और नॉन परमानेंट सीटों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा या फिर असल में वो रिफॉर्म किया जाएंगे जो कि भारत यहाँ पर चाहता है।
ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि आखिरकार क्या यूएन यहाँ पर परमानेंट सीट्स में इजाफा करता है और भारत को उसमें शामिल किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों रिफॉर्म्स के नाम पर नॉन परमानेंट सीट्स की काउंटिंग में इजाफा करने की बातें तो काफी लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन भारत असल में ये चाहता है कि परमानेंट सीट्स की संख्या में यहाँ पर इजाफा किया जाए और भारत जैसे देश को भी एक परमानेंट सीट यहाँ पर दी जाए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत सबसे बड़ा दावेदार है। अब दोस्तों आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से ये रिफॉर्म यहाँ पर होते हैं, लेकिन दोस्तों असल में देखा जाए तो यहाँ पर ये 5 सदस्य जो कि अभी परमानेंट सदस्य बने हुए हैं वो नहीं चाहते कि भारत जैसे देश को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।